के स्वागत हो और हाथ जोड़ के विदाई हो तो भी आश्रम का ही अंग होता है। परीक्षित जी ने सोचा महात्मा जी दिखाई दे रहे, समीक ऋषि दिखाई दिए। परीक्षित जी ने भोजन की याचना की। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां बने, मृगाननुगतः शान्तः क्षुधितः तृषितो भृशम्। भूख बहुत लगी, रोटी कपड़ा मकान की पहले व्यवस्था कर लीजिएगा। यदि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं की गई तो आपसे मैं कोई आशा नहीं कर सकता हूं। आप समाज के कोई अच्छे अंग नहीं बन सकते। हनुमान जी को भूख लगी तो सूर्य को खाने दौड़ पड़े। राजा प्रताप भानु को भूख लगी तो कपटी के चक्कर में पड़ गए। सुदामा जी को भूख लगी तो श्री कृष्ण बगल में ही थे, लेकिन अकेले अकेले परम भक्त सुदामा चना खा गए। ये पेट है कि इंडिया का गेट है, कभी भरता ही नहीं। हम तो जब से जन्मे तब से खाए रहे, हमारा नहीं भरा। आप लोगों का भर गया हो तो शाम से बंद कर दो। जन्मे के हाँ करते रहे, माँ ने थन पकड़ा दिया, माँ के थन को पिया, माँ का दूध पिया, गाय का दूध पिया, पानी पिया, भोजन किया, दाल पिया, साग सब्जी खाया, उससे नहीं पेट भरा तो बोतल पीना शुरू कर, उससे भी नहीं हो पाया। क्या खाओगे भाई? परीक्षित जी को भूख लग गई। परीक्षित जी ने भोजन पानी की याचना की। महात्मा समाधि में थे, धीमे होते तो देते समाधि में। ध्यान में धारणा, ध्यान में ध्याता को अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है, लेकिन समाधि में अपने स्वरूप की जहां विस्मृति हो जाती है उसी को समाधि कहते हैं। स्वरूप शून्यमेव समाधि। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, वो जान नहीं पाए कि राजा आए, नहीं तो महाराज जरूर स्वागत करते। परीक्षित को बुरा लग गया। अलब्ध तृण भूम्यादिरसं प्राप्त्यर्घ सुनृतः, अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। बैठने को आसन नहीं मिला, एक गिलास पानी नहीं मिला, 2 रोटी नहीं मिली, बस उन्होंने ये मान लिया अवज्ञातमिव आत्मानम, मेरा तो अपमान हो गया। इस प्रसंग में बड़े सुंदर सुंदर संदेश हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में कभी न कभी काम आएगा प्यारे। अपमान होता नहीं है हमारे जीवन में, 90% तक अपमान होता नहीं है। हम अपने आप को अपमानित मान लेते हैं, इसीलिए तनाव शुरू हो जाता है। आप लोग बड़े अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। अपमान होता नहीं है, हम अपने आप को अपमानित मान लेते हैं, और जिस दिन से आप बुरा मानने लगेंगे उस दिन से बुरा होने लगेगा। मानना बंद करो। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप बंबई जाने के लिए 3 महीने पहले स्लीपर कोच में रिजर्वेशन कराए, रायबरेली में बैठे, और गाड़ी 2-3 स्टेशन 4 स्टेशन गई, तब तक आपके बर्थ पे आकर के 4 लोग और बैठ गए। आपको कैसा लगेगा? यही ना कहोगे भाई साहब बंबई जाना है, 3 महीने पहले रिजर्वेशन करवाया था, आप लोग आगे बैठ गए, हमको आराम करना, चलिए चलिए खाली करिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। और ये थोड़े लगेगा कि 4 लोग बैठ गए, लगेगा जैसे 4 कोबरे आके बैठे हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ये कोई तरीका है? कोई व्यवस्था नहीं। टीटी पता नहीं कहाँ मर गया, ये कोई व्यवस्था? और 4 लोग नहीं बैठे, 4 कोबरे बैठे और हट नहीं रहे हैं। तो एक आप बैठे हो, 4 और बैठे हैं, अड़सा अड़सी ठूसम ठूसी उसी में। थोड़ा और उधर, ये कहां से दरिद्र चले आते हैं पता नहीं कहां से। उसी समय आपके समधी जी आ जाता, आइए 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 भैया, थोड़ा 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 उधर उधर आइए आइए आइए। आपके सीट पर 4 लोग बैठे तो भी जगह गई, समधी जी बैठे तो भी जगह गई, लेकिन जब कोई अपना बैठा तो अच्छा लगा।
कोई दूसरा बैठा तो बुरा लगा। अरे कोई भी बैठा, जगह तो गई लेकिन अपनों से सुख मिला, दूसरों से दुख मिला। क्या फर्क पड़ता है कि समधी बैठा कि कोई दुश्मन बैठा, किसी के भी बैठने से जगह तो गई ना। लेकिन जिससे आपने अच्छा माना उससे सुख मिला, और जिससे आपने बुरा माना उससे दुख मिला ना। हमारे विचार हमें दुखी कर रहे हैं, परिस्थितियां दुखी नहीं कर रही हैं, हमारे विचार। जब हम मान लेते हैं कि हमारा अपमान हो गया तो अपमान हो जाता है। आप एक रास्ते से रोज जाते हैं, कोई रोज आपको प्रणाम करता है, भैया जी प्रणाम, भैया जी प्रणाम, और एक दिन नहीं किया, बहुत है बदमाश, देख के भी नमन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, कोई संस्कार नहीं है। रोज रोज प्रणाम करता था, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस दिन आपने ध्यान दिया और पक्का विश्वास था कि आज तो जरूर पैर छुएगा, और आज तो ध्यान ही नहीं रहा उसका, और एक दिन नहीं छुआ, आपने बुरा मान लिया, बुरा हो गया। हमारे घरों में भी अपमान करने का भाव नहीं होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं तो अपमान हो जाता है। समीक ने कोई अपमान नहीं किया था, लेकिन परीक्षित ने अवज्ञातमिवात्मानं, उन्होंने अपने आप को अपमानित मान लिया कि मेरा अपमान है। और जब अपमानित महसूस किया तो क्रोध हुआ। अपमान की प्रतिक्रिया होगी, अपमान की प्रतिक्रिया जरूर होती है, या उस समय होती है या बाद में होती है। अपमान और तिरस्कार ऐसे उधार हैं, आपका कोई 100 रुपया ले ले तो बहुत कम लोग होंगे जो बिना मांगे दे देंगे, और मांगने पे 4-5 बार मांगने पर दे देंगे, और ना मांगो तो चाहेंगे ना देना पड़े तो बढ़िया है। लेकिन अपमान और तिरस्कार एक ऐसे कर्ज हैं, एक ऐसे उधार हैं कि हर आदमी दूना करके वापस करना चाहता है। एक बार गरियाओगे, 2 बार गरियाओगे, 1 बार डांटोगे, 4 बार डांटूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा लोग चाहते हैं कई गुना करके, रुपया वापस नहीं होगा, लेकिन अपमान तिरस्कार, और जो चीज लेने में दुखदाई हो उसको देना भी नहीं चाहिए। अपमान लेने में दुखदाई होता है कि नहीं, बोलो ना, कि सब मौनी बाबा बैठे हो। अपमान पाने में दुख लगता है ना, तो अपमान करने में भी दुख होना चाहिए। मैंने क्यों इसका अपमान। राजा परीक्षित गए, चारों तरफ देखा एक मरा हुआ सांप। संजोग देखो, परीक्षित जी बाण पर रखे, महात्मा के गले में लाके डाला। सोचा बाबा अभी घबरा के उठेगा, भोजन पानी देगा। महात्मा तो समाधि में बैठे थे। समीक ऋषि तो समाधि में बैठे थे, कुछ नहीं बोले। उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला। श्रृंगी आया, हाथ में जल लिया और श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम्। जिस कुलांगार ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसको मैं श्राप देता हूं, 7वें दिन सांपों का राजा तक्षक डस लेगा, डस लेगा। परीक्षित जी जब गए, मुकुट उतारा, गौरमुख नाम के ब्राह्मण ने जाके बताया, महाराज आपको श्राप लग गया। परीक्षित जी अपनी पत्नी के पास गए, इरावती से बोले, देवी श्राप लग गया, भागवत सुनना जरूरी है, बच्चे छोटे छोटे हैं। जनमेजय को तुरंत उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा, देवी तुम हमारे साथ मत चलो, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार लोगों को धर्म और समाज दोनों को देखना चाहिए। आप धर्म भी करिए, समाज को भी देखिए। ये राष्ट्र हमारा परिवार है। देवी हम अचानक राष्ट्र को छोड़ देंगे, अराजकता फैल जाएगी, तो तुम राष्ट्र को संभालो, मैं चलता हूँ भगवान की भक्ति करने। और परीक्षित जी गंगा के तट पर गए, गंगा मैया को प्रणाम किया और कहा, गंगा मैया मैं आपके तट पर आराधना करने आया हूँ। शुक्ला जी आज भी वो जगह है, दिल्ली के पास में मुजफ्फरनगर जनपद है,
मुजफ्फरनगर जनपद मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर, उस जगह को आजकल सुकताल कहते हैं। आज भी वो बट वृक्ष आप देखिए, हजारों साल, वैज्ञानिकों ने भी माना हजारों साल पुराना वो वृक्ष है। वृक्ष होता रहता है, सूखता रहता है, उसी में जड़ें निकलती रहती है। परीक्षित जी गए, गंगा माता को प्रणाम किया। गंगा मैया ने कहा, परीक्षित तुम पुरुष हो तो पुरुष को पुरुष के पास जाना चाहिए। समुद्र के तट पर जाओ, कुआं के पास जाओ, सरोवर के पास जाओ, ब्रह्म नद के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? तो परीक्षित ने कहा, मां, बच्चा जब तक सजा धजा हो तो उसके पिताजी उसको गोदी में ले लेते हैं। अच्छा, बच्चे को माताएं जब सजा देती हैं, आंखों में काजल, बढ़िया कपड़ा, तो बाप बच्चे को गोदी में लेके पूरा मोहल्ला घूमता है और कहता है, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, महाराज जी मेरा मेरा। अरे कौन कहता है कि तुम्हारा नहीं है? बार बार पुरुष कहता है, मेरा मेरा मेरा। लेकिन बच्चा यदि गंदा हो जाए तो ध्यान से देखना भाई साहब का मुख कैसा बनता। मुन्ना की मम्मी कहा, अरे जल्दी ले जाओ। जैसे बेटा नहीं लेके खड़ा है, कचड़ा लेके खड़ा। अरे कहाँ वो जल्दी आती। परीक्षित ने कहा, गंगा मैया, पुरुष अपने पुत्र का तभी तक संरक्षण करता है जब तक उसका बेटा साफ सुथरा है, लेकिन माँ तो अपने बेटे को उस वक्त भी नहीं छोड़ती है जब उसका बेटा गंदा होता है। मल मूत्र में भी अपने बेटे को सने देख करके जो हृदय से चपका लेने की क्षमता रखती है, उस देवी को मां कहते। ठंडी के दिनों में, माघ में भयंकर ठंडी, और बच्चे ने गोदी में ही गंदगी कर दी, क्या कोई मां हटाएगी क्या? लेकिन पुरुष के साथ ऐसा हो जाए तो बहुत परेशान हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए पुरुष को बाप कहा जाता है ना। बाप बोलो, प बोलते ही मुंह बंद हो जाए। बाप, बाप किसे कहते हैं? जिसे देखते ही बोलती बंद हो जाए, उसी को बाप। बाप, मुंह बंद। और माँ किसे कहते हैं? माँ बोल के देखो, माँ। जिसे देखते ही बोलने का मन हो जाए, उसको माँ कहते हैं। बाप तुरंत चलो घर में, लेकिन मैया तो अपने दुखी बेटे को तुरंत हृदय से लगा ले। इसीलिए मां के जैसा इस दुनिया में कोई देवता नहीं। दुखी बेटे का सहारा केवल मां बनती है। सफल हो जाए बेटा तो बाप बगल में बैठाएगा, लेकिन असफल हो जाए तो भगा देगा। लेकिन मैया तो जब तक खिला नहीं लेगी तब तक उसको नींद नहीं आएगी। परीक्षित जी ने कहा, श्रापित होके आपके चरण शरण में आया हूं गंगा मैया। गंगा ने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो? तो परीक्षित जी ने कहा, गंगा मैया, आपसे हमको बहुत ज्ञान मिलता, बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? परीक्षित जी ने कहा, माता जी, आप भगवान शिव की जटाओं में रही, ब्रह्मा के कमंडल में रही, विष्णु जी के चरणों में रही, जहां गई आपने तीर्थ बना दिया। लेकिन एक बात है, आपके जाने से तीर्थ बना, लेकिन आप न हरिद्वार में रुकी, न ऋषिकेश में रुकी, न गंगोत्री में रुकी, न गोमुख में रुकी, न काशी में रुकी। आप रुकी तो सीधे समुद्र में जाकर के। जीवन में चाहे जितनी सफलता हो, लेकिन जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। आपसे प्रेरणा मिलती हे गंगा मैया। और दूसरी बात, आप भगवान के चरणों से जब से निकली हैं तब से भाग रही हैं। हरिद्वार जाओ और गंगा को देखो, भाग रही हैं, बीच में चले जाओ, बह जाओगे। मैंने एक दिन गंगा मैया से पूछा, मैं हरिद्वार आया दर्शन करने, आप कहाँ भाग के जा रही हो? गंगा ने कहा, जब भगवान के चरणों को कोई छोड़ देता है तो उसके जीवन में ऐसे ही भागम भाग लगा रहता है। गंगा बहुत हम सबको प्रेरणा देती है। आप ध्यान से सुनते नहीं, समझते नहीं, केवल नहाने तक सीमित रहते हैं। इतनी बड़ी प्रेरणा देती है कि जो भगवान के चरणों को छोड़ देता है, कभी भागम भाग बंद नहीं होता है।
गंगा बड़ी पतित पावनी है, लेकिन जीवन में भागम भाग बना है, क्योंकि चरणों को छोड़ चलती है। परीक्षित जी ने प्रणाम किया। उसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज आए हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का भजन करो। भजले प्राणी ऐ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी ऐ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी ऐ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। भजले प्राणी हे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, झूमते हुए तन मिला है तुझको, हो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। नर तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों की बेल में, आज बेल में। देगी काया वैभव सारा, कुछ नहीं है तुम्हारा, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हे प्राणी हे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। फिरे तो बंदे धन और यौवन के उमंग में, आओ उमंग में। भोला फिरे तो बंदे धन और यौवन के उमंग में, आओ उमंग में। माता पिता और रघुदो कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। मैं मेरा तू और तेरा, माया का है फेरा, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी हे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
धन और यौवन के उमंग में, उमंग में भूला फिरे तो बंदे धन और यौवन के उमंग में, उमंग में माता पिता और बंधु कोई न जाए तेरे संग में, तेरे संग में मैं और मेरा तू और तेरा माया का है फेरा व्यथा जो भटक रहा है, व्यथा जो भटक रहा है बचने प्राणी ये अज्ञानी तो दिल की जिंदगानी व्यथा जो भटक रहा है, व्यथा जो भटक रहा है झूठी माया चक्कर में जो आया व्यथा जो भटक रहा है, व्यथा जो भटक रहा है, व्यथा जो भटक रहा है, व्यथा जो भटक रहा है। गंगा जी के तट पर परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। उपदेष्टा के रूप में, उपदेशक के रूप में, कथावाचक के रूप में, गुरु के रूप में सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी का नाम है परमहंस सुखदेव। वो हंस भी हैं, सुख भी हैं। जो सुख होगा वो हंस नहीं होगा, जो हंस होगा वो सुख नहीं होगा। सुख मतलब तोता। तोता जिन फलों में चोंच लगा देता है वो फल मीठे हो जाते हैं। और हंस, दूध और पानी मिला दीजिए और दे दीजिए, हंस दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। हंस विवेक का प्रतीक है और तोता मीठा मीठा करने का प्रतीक। तोता मीठा करता है और हंस छांटता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत को छोड़ना है, भगवान को ग्रहण करना है। लेकिन विवेक है नहीं तो ग्रहण कैसे करें? क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, विवेक तो हो। सुखदेव जी हंस हैं। जगत का त्याग करो, मतलब जगत के प्रति जो मोह ममता है उसका त्याग करो। जगत के व्यवहार का त्याग न करो, जगत में ही रहना है और परमात्मा को ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा सत्य है। लेकिन समस्या यह है कि सत्य तो बड़ा कड़वा होता है। अच्छा शुक्ला जी, सत्य कड़वा होता है कि नहीं? हाँ? अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है मालूम है? हाँ? मृत्यु के बाद जिसको कहा जाता है वो परम सत्य है। मरने के बाद चार लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। राम नाम मृत्यु सत्य और राम नाम परम सत्य। कोई भी मरे यही कहा जाता है। लेकिन इतना कड़वा है कि आज तक किसी के विवाह मंडप में राम नाम सत्य है ये वाला भजन सुना ही नहीं। क्या सुना? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ये सब सुना। लेकिन आज तक किसी के विवाह मंडप में नहीं सुना राम नाम। सुना क्या? आप लोगों ने सुना हो तो बोलो। सुना? सुना? अरे सुना? इतना कड़वा है कि परम सत्य, लेकिन कोई जनेऊ में, तिलक में, ब्याह में बोलता ही नहीं। सुखदेव जी ने सोचा इस कड़वे सत्य को चलो मीठा बनाया जाए। और मीठा कौन बनाता है? तोता। जो परमात्मा परम सत्य है उसको लोग या तो समझ नहीं पाते या भयभीत हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। सुखदेव जी ने सोचा उसे चलो मीठा मीठा बनाया जाए और उसी परम सत्य को, जिसे राम नाम सत्य है बोला गया,
उसी को कृष्ण कृष्ण कह के सुखदेव जी ने मीठा मीठा बना के भागवत में रख। सुखदेव जी महाराज आए हैं, राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। कौन कौन सा प्रसंग सुनाते हैं ये कल पुनः 6 बजे महफिल सजेगी, चर्चा होगी। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए राजकुमार जी जिन लोगों को MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, like magic. MDH खड़ा देख ले जरा दर्पण में